नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के पार्लियामेंटेरियंस और पंजाब के टिकट होल्डर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें से चैट लीक हुई है और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो टारगेट खास तौर पर पंजाब के हवाले से दिया गया है वो पूरा ना हो पाए। और इसके अलावा कुछ अहम अपडेट्स हैं। ये खबर अब सामने आ गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज से कबल एहतजाज क्यों नाकाम हुआ, क्योंकि 9 मई के बाद से जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खास तौर पर एहतजाज के लिए इस्लामाबाद का रुख करती है तो फिर वहां से वो अपने मुतालबात मनवा कर वापस नहीं आती। हमने इससे कबल देखा कि इमरान खान जब भी एहतजाज के लिए निकलते थे तो वो एक प्रेशर जरूर बिल्ड कर लेते थे, लेकिन अब जो उनके रहनुमा बाहर मौजूद हैं, एक तो सबसे पहला ये हुआ कि इमरान खान को अपने जो रहनुमा बाहर मौजूद थे उन पर से एतबार उठ गया, इसलिए उन्होंने बुशरा बीबी और अलीमा खान को सामने लाए और उनसे कहा कि आप अब पैगाम रसानी करेंगी, क्योंकि जो आम वोटर था या सपोर्टर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या जो टिकट होल्डर्स थे, अगर वो नहीं भी जीते तो और ख़ास तौर पर केपी नेशनल असम्बली और फिर पंजाब असम्बली इन पार्लियामेंट्स के जो अरकान थे उनके दरमियान जो भी इमरान खान से मिलकर आता था उसने अहकाम जो जारी करने होते थे या इमरान खान ने जो अहकाम जारी किए होते थे उन तक उस सही जो है लहजे के साथ पहुँचाना ताकि उसका असर हो, वो जो भी मुलाकात करता था उसका काम होता था। लेकिन हमने देखा कि गुज़िश्ता जो एहतजाज किए गए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करते हुए पहुंच तो गई इस्लामाबाद, लेकिन इस्लामाबाद जाके क्या करना था ये किसी को भी नहीं पता था। तो इन एहतजाजों की नाकामी की एक वजह अब जो सामने आई है वो आपको इस व्लॉग के अंदर बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ एक और अहम मामला ये भी है कि पंजाब से हम देख नहीं रहे कि गुज़िश्ता एहतजाजों के अंदर लोग इकट्ठे हुए हों। हिकमत अमली में एक मसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो मसला क्या है? इससे कबल मैं आपको बताऊं कि जो चैट लीक हुई है उसमें क्या हुआ है, जो पार्लियामेंटेरियंस की चैट थी। लेकिन उससे पहले हम जरा ये देख लेते हैं कि इमरान खान जब भी एहतजाज किया करते थे तो वो लाहौर से निकला करते थे। जब वो लाहौर से निकलते थे तो पंजाब की सारी क़यादत उनके साथ होती थी, और जब वो क़यादत साथ होती थी तो वो तमाम लोग भी इकट्ठे होते थे ख़ासतौर पर पंजाब के हवाले से। और केपी से हमने देखा कि इससे कबल जो वज़ीर आला वहाँ पर रह चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो वहाँ से एक काफ़िला लेकर आते थे। और इन अदवार के अंदर देखा कि जो इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो वहाँ से काफ़िला लेकर आते हैं अली अमीन गंडापुर। लेकिन पंजाब से जो बुनियाद रखी जाती थी किसी भी एहतजाज की, और आप यकीन मानिए पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सियासी स्ट्रगल्स हुई हैं वो पंजाब से ही शुरू हुई हैं। तो इमरान खान भी जो अपने धरने जलसे लॉन्ग मार्च किया करते थे उसका आगाज़ पंजाब से किया करते थे, और लाहौर से वो शुरू होते थे तो फिर पंजाब के लोग उनके साथ जुड़ जाते थे और वो काफ़िला इतना बड़ा हो जाता था कि उसको रोकना मुमकिन नहीं हो पाता था। लेकिन अब जो बुनियादी गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एहतजाजों के अंदर कर रही है वो ये है कि इस दफ़ा आप देख लें कि इससे कबल तो जो है अली अमीन गंडापुर एहतजाज लेकर आया करते थे, तो वो खैबर पख्तूनख्वा से आते थे। हमने देखा पंजाब से कोई मुनज़्ज़म काफ़िला वहाँ पर नहीं पहुँचता था, लेकिन इस दफ़ा तो वो लोग मौजूद हैं इस एहतजाज के अंदर और सर फहरिस्त हैं, उनको ये टास्क दिए गए हैं। पिछली बार हम मान लेते हैं कि आईनी तरमीम होनी थी तो कहा गया था कि नेशनल असम्बली के जितने भी लोग हैं वो अपने घरों में रहें या वो ऐसे मकाम पर रहें जहाँ पर महफूज रहें ताकि उनको उठाकर फिर उनको तशद्दुद का निशाना या उनको किसी भी की तरह प्रेशर में लाकर वोट अपने हक़ में ना लाया जाए। तो इस वजह से उनको कहा गया था कि आप चलें किसी सेफ मुकामात पर चले जाएं, और ज़्यादातर लोग खैबर पख्तूनख्वा चले गए। लेकिन इस दफ़ा तो कोई आईनी तरमीम भी नहीं आ रही, तो इस दफ़ा वो तमाम ख़ास तौर पर वकला जो आपको अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए टीवी चैनल्स पर नज़र आते हैं हर टॉक शो के अंदर, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो इमरान खान से मिलते हैं और बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वो तकरीबन सारे पंजाब से मुंतखब हुए हैं और पंजाब में भी वो लाहौर से मुंतखब हुए हैं। तो अब ये उन पर जिम्मेदारी आयद हो गई है कि अब वो लाहौर से 5-5 या 10-10 हज़ार लोग निकलेंगे। अगर नहीं निकलेंगे तो पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेगी। तो एक तो उन पर बुनियादी शर्त लगा दी गई है कि आपने पंजाब से निकलना है और लोगों को साथ लेकर निकलना है। तो इस दफ़ा अगर वो इस्लामाबाद में बैठकर ट्वीट करते रहेंगे, एक्स पर पैगामात जारी करते रहेंगे, इंटरव्यूज़ में बैठकर बताते रहेंगे कि हमारे ख़िलाफ़ ये हुआ वो हुआ, हमारे ख़िलाफ़ हुकूमत ने रास्ते बंद कर दिए, हम पर आंसू गैस के शेल फायर कर दिए, हमें एहतजाज करने का हमारा जमहूरी हक़ है, इस बार बोल के नहीं करके दिखाना पड़ेगा, और फिर ही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूदगी रहेगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस दफ़ा बुशरा बीबी भी हैं, वो तमाम तर अहकामात लीड कर रही हैं, और फिर
जिस तरह का इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से माहौल नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बुशरा बीबी एहतजाज के अंदर खुद भी शायद शामिल हों। फिर अलीमा खान जो कि हर एहतजाज के अंदर बहुत जोश के साथ शामिल होती हैं और हर एहतजाज के अंदर इमरान खान की हर कॉल के अंदर वो लब्बैक कहती हैं और वो उस एहतजाज का हिस्सा बनती हैं, वो भी लाहौर से ही अगर ताल्लुक़ रखती हैं तो फिर लाहौर से अगर जाएँ तो शायद मामला कुछ मुख्तलिफ होगा, क्योंकि जब 3 से 4 मेन लीडर्स इकट्ठे हो जाएंगे और उनके साथ कुछ लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर वो काफिला तो इस्लामाबाद की तरफ रुख कर सकता है। लेकिन अगर हर शख्स ये चाहे कि मैं अलहदा इस्लामाबाद की तरफ चला जाऊंगा तो वो हुकूमत की खासतौर पर पंजाब के अंदर जो हिकमत अमली होगी उससे मुमकिन नहीं लगता। तो एहतजाज इससे कबल जब से इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं पंजाब से कोई नहीं किया गया, एक जलसा किया गया था लेकिन मुनज़्ज़म तौर पर कोई एहतजाज या इस्लामाबाद जाने के लिए कोई काफिला यहाँ से रवा नहीं हुआ। तो उसका बहुत असर पड़ता है और उसका असर इसी सूरत पड़ सकता है अगर पंजाब से कोई निकले। तो अब ये ट्वीट्स का जिक्र कर लेते हैं, ये जो व्हाट्सएप के अंदर मैसेजेस आए हैं इसका जिक्र कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक और अहम खबर है उस पर भी बात कर लेते हैं। अब ज़राए के मुताबिक पीटीआई पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है और उस दिन से ये व्हाट्सएप ग्रुप खामोश है जिस दिन से बुशरा बीबी ने 24 नवंबर को एहतजाज में हर हल्के से पार्टी एमएनए को 10,000 और हर एमपीए को 5,000 अफराद साथ लाने की हिदायत की है। पीटीआई एमपीए ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि हमें अहकामात दिए गए हैं कि 5,000 बंदे लेकर आएं, गिरफ्तार भी नहीं होना, अपने इलाके से निकलते वक्त वीडियोस बनाएं और बुशरा बीबी की तरफ से बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में अपने नाम, हल्के का नाम के साथ वीडियोस भेजें। यह भी उस ग्रुप में बताया गया कि हमें सख्त धमकियां दी जा रही हैं कि अगर टारगेट पूरा ना किया तो पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। यहां तक कि अगर किसी एमपीए या एमएनए को पुलिस गिरफ्तार भी कर लेती है तब भी बुशरा बीबी के हुक्म के मुताबिक उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। पीटीआई एमपीए का कहना था कि इस फाइनल कॉल पर पंजाब के तमाम एमपीएज और एमएनएज परेशान हैं क्योंकि वो 5,000 बंदे इस्लामाबाद लाने का टारगेट पूरा नहीं कर सकते। जिस दिन बुशरा बीबी ने टारगेट पूरा करने का कहा है उस दिन से पार्टी के सूबाई पार्लिमानी ग्रुप में खामोशी छाई हुई है। राना शहबाज जो कि चीफ वेब भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी ग्रुप में पूछ रहे हैं कि ग्रुप में खामोशी क्यों छाई हुई है। तो इसके जवाब में पीटीआई एमपीए साइमा कंवल ने लिखा कि टारगेट पूरा कर रहे हैं इसलिए सब खामोश हैं। पीटीआई एमपीए ने बताया कि अभी तक पार्टी की जानिब से यह भी नहीं बताया गया कि इस्लामाबाद में किस जगह पहुंचना है, कहां रुकना है, यह सब कुछ अभी राज में रखा गया है। 5,000 बंदे लाने का मतलब है कि हर एमपीए 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च करे। मज़कूरा एमपीए के मुताबिक पिछले 2 साल से पार्टी ज़ेर अताब है, बेशतर के कारोबार तक तबाह हो गए हैं, अब इतने वसाइल भी नहीं हैं कि खर्च कर सकें। आए दिन एहतजाज की कॉल से लोग मायूस होते जा रहे हैं। इस फाइनल कॉल में जीने और मरने की बातें की गई हैं जिसकी वजह से लोग साथ आने को भी तैयार नहीं हैं। पार्टी को इस पर सोचना होगा, अरकान को धमकियां देने की बजाय इनसे मुज़ाकरात करें ताकि इसका कोई हल निकल सके। पीटीआई एमपीए का कहना था कि अगर ऐसा ना हुआ तो पंजाब का कोई एमपीए और एमएनए बुशरा बीबी के दिए हुए टारगेट को पूरा नहीं कर सकेगा। ये तो पार्टी की राय आपने दी, लेकिन ये अरकान भूल गए हैं कि अगर 2 से 3 करोड़ की अगर आप ये बात कर रहे हैं कि हमें 2 से 3 करोड़ रुपया अखराजात आएंगे, वो ट्रांसपोर्ट के हो सकते हैं, वो लोगों के लिए रास्ते में सहूलियात पैदा करने के हवाले से हो सकते हैं, तो ये भी याद रखिएगा जो इलेक्शन आप 8 फरवरी को जीत कर असम्बली के अंदर आए हैं उस इलेक्शन के अंदर लोग 5 से 10 करोड़ खर्च कर देते हैं इलेक्शन कैंपेन के अंदर। आपको तो इलेक्शन के अंदर 1 रुपया नहीं खर्च करना पड़ा। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पार्टी सिंबल नहीं था और उन पर पाबंदी थी। तो आप तो बगैर इलेक्शन कैंपेन के जीत गए। ये तो इमरान खान को सपोर्ट करते हुए लोग निकल आए और उन्होंने वोट दे दिया और उसके बाद आप जो है वो असम्बली में आकर बैठ गए। तो अब अगर कॉल की इजाज़त दी जा रही है तो मेरा नहीं ख्याल कि जब पार्टी ये फैसला करेगी 24 नवंबर के हवाले से कि एहतजाज पर कौन आया और कौन नहीं आया और कौन कितने बंदे लेकर आया और कौन कितने ज़्यादा या कम लेकर आया, तो फिर ये जवाब किसी भी तौर पर माना जाएगा। अब 24 नवंबर करीब आती जा रही है, काउंटडाउन चल रहा है, हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की एक कोशिश तो की जा रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एहतजाज को मौखर नहीं करेगी। एहतजाज के हवाले से या हिकमत अमली के हवाले से आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे अच्छी हिकमत अमली क्या हो सकती है कि वो अपने एहतजाज को कामयाब बना सकें। आप कमेंट सेक्शन में इस सवाल से आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।